शिया ज़ाकरीन झूठ बोलते हैं। शिया उलमा और ज़ाकरीन मिंबर में बैठ के झूठी रिवायतें सुनाते हैं, लोगों को रुलाते हैं। कोई बीबी पे जुल्म नहीं हुआ। हमने 40 सुन्नी आलिमों की किताबें खोल खोल के दिखाई। सोशल मीडिया पर 32 मिनट का क्लिप हमारा मौजूद है, जाके सर्च कर लीजिए, इन बच्चों को नजर आ जाएगा। मुझे 1 साल गुजर गया है, इन्हीं अय्याम में पिछले साल हमने वो दलाइल दिए थे, अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दो हमें कि तुम्हारी किताबें नहीं है तो किसकी किताबें? एक किताब में तो ये लिखा है कि इन्ना कद रफजा फुलानुन, वहां नाम लिखा है, मैं नाम नहीं ले रहा। इन्ना कद रफजा फुलानुन बतना फातिमा हत्ता इसकतत मोहसिना, फुलान ने सैयदा पे लात मारी। को नाउज़ुबिल्लाह सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के कातिल के तौर पर पेश किया जाता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अली भाई, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मसाइब जितने बयान करते हैं, पहले इनकी आप सनद साबित करें। अगर आप इसको डीप डिग करेंगे, दुनिया की जितनी किताबों में सैयदना उमर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत फातिमा के कातिल हैं, उसकी असल एक ही सनद है, एक ही किताब है जिससे सारों ने ली हुई है, और वो किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली की। उर्दू में हम सलीम बोलते हैं, ये लफ्ज़ सुलाइम है अरबी में। ये कहते हैं हजरत अली के असहाब में से था, ताबी था, उनके साथियों में से था। जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने शियान अली के ऊपर जुल्म किए तो ये छुप के अब्बान बिन अबी अय्याश के घर में इसने पनाह ली, पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहा। मरते मरते ये किताब उसके हवाले की और कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, तो ये किताब अमानत है तेरे पास, उम्मत तक पहुँचानी है। उसके बाद अब्बान बिन अबी अय्याश उस किताब से रवायतें बयान करता था। अब ये नहीं पता कि ये रवायत उस किताब में लिखी भी हुई थी कि नहीं, है वो खुद से बयान करता था, क्योंकि अब्बान बिन अबी अय्याश खुद कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब बंदा अगर रवायत बयान कर रहा हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी खुद ही खत्म हो जाती है। अब्बान बिन अबी अय्याश वो है जिसको सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ये कज़्ज़ाब, झूठा रावी है। बल्कि 2 तबा ताबईन आपस में मुलाकात करते हैं तो, और वो उसको बताता है कि मैंने जो है वो 1000 से ज़्यादा हदीसें अब्बान बिन अबी अय्याश से सुनी हैं, और वो कहता है फिर मैंने नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत की तो आपने सिर्फ 5 या 6 हदीसों की तस्दीक की, बाकी सब पे आपने फरमाई मेरी हदीसें ही नहीं हैं। अब्बान बिन अबी अय्याश का ये हाल है। ये 140 हिजरी में या 146 हिजरी में फौत हुआ है। कज़्ज़ाब, ये इसने वाक़या घाड़ के बयान किया है। दुनिया में जहां भी आपको वाक़या मिलेगा ना, अब्बान बिन अबी अय्याश के हवाले से मिलेगा, और वो कहेगा जी मुझे जो किताब मिली थी सुलैम बिन कैस हिलाली की, उससे। और ये ना समझिएगा ये सिर्फ सुन्नी से कह रहे हैं कज़्ज़ाब है। अलामा खोई जो है अहले तशय्यो के, वो भी कज़्ज़ाब समझते हैं उसे। शिया के नज़दीक भी झूठा रावी है, लेकिन ये सौदा चूंकि वो ज़ाकिरीन ने बेचना था, और मुझे दुख है बाज़ उलमा भी ये सौदा बेच रहे हैं शिया के। उनको तो कम से कम शर्म हया करनी चाहिए कि इसकी सनद साबित भी है कि नहीं। पहले तो सनद के साथ वाकया साबित करें, अगली बात तो बाद में होगी। जब एक चीज साबित ही नहीं है और आप वो सौदा बेच रहे हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठा वाकया है ये। कोई सैयदना उमर कातिल फातिमा नहीं है, वरना मौला अली पूरी जिंदगी कभी भी कंप्रोमाइज ना करते। मौला अली को ये हदीस नहीं पता थी, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने फातिमा को कत्ल किया हो मौला अली उसके साथ हो, और अपनी बच्ची का रिश्ता उम्मे कुलसूम का उसको दे दें। और ये वो चीज़ है जो शिया की किताबों में मौजूद है। वो तावील करते हैं कि जी वो ज़बरदस्ती लिया था, इनकारी कोई नहीं है। ज़ाकिरीन इनकारी हो जाए, ज़ाकिरीन तो है ही जाहिल है ना, उनके पास तो इल्म है ही नहीं है। हज़रत उमर चाहते थे मेरी अहले बैत के साथ निस्बत काम आए मुझे क़यामत वाले दिन, तो हज़रत अली से उनकी बच्ची का रिश्ता मांगा। तो इस तरह होता। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करते हज़रत उमर के दौर के अंदर कि तू मेरी बीवी का कातिल है, तो हाँ मैं तेरा ओहदा कबूल करता हूं। और नाजुल बलागा से मैंने खुतबा बताया, जंग कादसिया में जाने से रोका ही मौला अली ने कि उमर अगर तू मारा गया तो पीछे हमारा सत्यानाश हो जाएगा। उनकी जान को कीमती समझते होते, अपने बीवी की कातिल, और बीवी नहीं सिर्फ जन्नती औरतों की सरदार। बुखारी मुस्लिम में हदीस है मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, और तिरमिज़ी में आगे अल्फाज हैं हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो हम तो मौला अली के साथ खड़े हैं भी अलैहिस्सलाम।
وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے. باقی رہ گیا باغ فدق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو بات کہاں سے کہاں چلی. مولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے، عمر کے ساتھ بھی رہے، عثمان کے ساتھ بھی رہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہٰذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. جھوٹ نہ بولا جائے، مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے، اور اس میں بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے، یہ بالکل علمی